अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? वो गैर फितरी जराइम, उर्दू में इसको हम अगलामबाजी भी कह सकते हैं, एक्ट ऑफ सोडोमी भी कह सकते हैं, इसको अनल सेक्स भी कहा जा सकता है। तो ये अननेचुरल ऑफेंसेस में आते हैं जो कि पाकिस्तान पेनल कोड 377 और 377A में वो डिफाइन किया गया और उसकी सज़ा तजवीज़ की गई। ये वो जराइम है जो दस्त अंदाजी पुलिस होती है, पुलिस इसमें दस्त अंदाजी कर सकती है और इसके अलावा ये नाकाबिल ज़मानत है और इसके अलावा नाकाबिल रजामंदी, कंपाउंडेबल भी नहीं है। देखिए ये होते कौन से ऑफेंसेस हैं? अगर आप देखते हैं, देखिए कोई भी शख्स चाहे वो मर्द या औरत समझ लें, किसी मर्द, औरत या हैवान से, किसी जानवर से खिलाफ वज़ा जिनसी मुबाशरत करता है तो उसे हम अननेचुरल ऑफेंसेस कहते हैं। अब देखें, अब अगर कोई औरत भी किसी जानवर के साथ ये हरकत करती है तो ये भी अननेचुरल ऑफेंसेस के साथ आता है। और इसी तरीके से कोई अगर शख्स, कोई अगर मर्द किसी लड़के के साथ या किसी हैवान, किसी जानवर के साथ, या हत्ता कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के साथ भी अननेचुरल ऑफेंस करता है, एक्ट ऑफ सोडोमी करता है, अनल सेक्स करता है, अगलामबाजी जिसको कहा जा सकता है, तो ये अननेचुरल ऑफेंस में आएगा। तो इसके लिए सिर्फ दखूल काफ़ी होती है साबित करने के लिए। अगर दखूल हो गया तो ये समझा जाएगा ये एक्ट हो गया है, अननेचुरल ऑफेंस हो गया है। और उसके लिए जो कि खिलाफ कानून है, जुर्म है, सेक्शन 377 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड में हम कहते हैं, यानी कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature, any man, woman or animal, यानी जो कि नेचर के खिलाफ कोई भी शख्स अगर कार्नल इंटरकोर्स करता है, चाहे वो मर्द के साथ, किसी औरत के साथ या किसी एनिमल के साथ, जानवर के साथ, उसको कहा जाता है ये अननेचुरल ऑफेंस। यानी इसको हम होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी कहा जा सकता है। यानी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ एक ऑफेंस है, एक जुर्म है। अगर हम इसके बात करते हैं, जो एशिया में ख़ासकर ये कानून मौजूद है, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका में 365 है। तो ये वो जुर्म है, चाहे याद रखें रजामंदी ही से क्यों ना हो, चाहे इसमें दूसरी पार्टी की रजामंदी ही क्यों ना शामिल हो, बाकी रहे जैसे वो अब फॉर एग्जांपल अपनी चाहे उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, उसकी रजामंदी क्यों ना हो, ये एक जुर्म है, नेचुरल ऑफेंस है। अब जानवरों की जहाँ तक बात है, ऑफकोर्स जानवर तो बोल ही नहीं सकते, साफ ज़ाहिर है उस इस एक्ट के बारे में आपको कंप्लेन करेगा तो जो उसका मालिक होगा वो इस चीज़ के बारे में वो करेगा। और मुजरिम अगर उसकी रजामंदी से भी करता है, एयानत से भी करता है, तो ये जुर्म वाक़ई हो जाता है, अननेचुरल ऑफेंस हो जाता है। अब देखें, ये 4 तरीके से ये ऑफेंस अकर होता है, 4 तरीकों से। यानी मर्द का मर्द के साथ, इसी तरीके से तबकज़नी यानी मर्द का लड़के के साथ, और इसके औरत का औरत के साथ भी अननेचुरल ऑफेंस करना, ये भी याद रखें अननेचुरल ऑफेंस में आता है। औरत का औरत के साथ, जिसको इंग्लिश में ट्राइबिडिज्म कहा जाता है, जानवर के साथ जिसको बिस्टैलिटी कहा जाता है, इसी तरीके से सोडोमी मर्द का मर्द के साथ, और उसका पेड्रेसिटिया कहा जाता है अगर मर्द का किसी लड़के के साथ है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, 4 तरीकों से ये अननेचुरल ऑफेंस हो सकता है। अगर कोई भी शख्स कोई अननेचुरल ऑफेंस करता है, चाहे मर्द करता है या औरत करती है, तो उसके लिए सेक्शन 377 इस पर लागू होता है। और 317 में जो सज़ा दी गई है उसके लिए अननेचुरल ऑफेंस की सज़ा है, उसमें 10 साल की सज़ा दी गई है और कम से कम 2 साल लाजमी उसको सज़ा मिलेगी। और इसके अलावा फ़ाइन और जुर्माना या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर के अननेचुरल ऑफेंसेस। इसके साथ इजाज़त, कर फरे बनेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।